हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ मेटल और इस वीडियो के अंत में एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेंगे जो कि लॉरेंट्ज नंबर पे बेस होगा और ये एक बार 2020 में 4 मार्क्स में पूछा गया है। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। अब थर्मल कंडक्टिविटी के को समझने के लिए सबसे पहले हम ऐसा कुछ मेटल का पीस लेने वाले हैं। अब ये जो मेटल का पीस है उसका लेंथ हमने L मान लिया है, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसे हमने A मान लिया है। अब जब हम ये एंड से हीट को फ्लो कराएंगे या ये एंड पे जब हीट देंगे तब सपोज टेम्परेचर ऑफ दिस एंड T1 के बराबर है और यहाँ पे जो भी हीट फ्लो करके आएगा उसका ये एंड का टेम्परेचर T2 के बराबर है। अब हमें पता है कि यहाँ पे अगर हीट देंगे तो ये जो T1 टेम्परेचर है वो T2 से बड़ा होने वाला है। सो हमने लिखा T1 इज ग्रेटर देन T2। अब जो भी ये हीट दे रहे हैं वो हम सपोज करते हैं T टाइम के लिए दे रहे हैं। अब एक्सपेरिमेंटली ऐसा पाया गया कि जो भी हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, यानी जितना बड़ा एरिया लेंगे उतना हीट ज्यादा फ्लो होगा, जितना छोटा एरिया लेंगे उतना कम हीट फ्लो होगा। दूसरा ये भी पाया गया कि जो भी हीट फ्लो है वो टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शन में है। अब टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शन में कैसे है, जैसे कि यहां पे मैं लिखूं, यहां हीट दे रहे हैं तो टेम्परेचर सपोज 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और यहां पे सपोज टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब T1 माइनस T2 करेंगे तो क्या आएगा, 100 आएगा। ठीक है, अब इस केस में हीट जल्दी से फ्लो हो जाएगी, हीट जल्दी से फ्लो हो जाएगी क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है। अगर मैं ऐसा मानता हूं कि यहां पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और यहां पे सपोज टेम्परेचर है 90 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, अब इस केस में टेम्परेचर डिफरेंस कम हो गया है, टेम्परेचर डिफरेंस कम हो गया तो हीट का जो फ्लो है वो भी कम हो जाएगा। सो इसलिए हमने यहां पे लिखा है Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा उतना हीट का फ्लो ज्यादा, जितना टेम्परेचर डिफरेंस कम उतना हीट का फ्लो भी कम। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट अगर देखने जाए तो एक्सपेरिमेंटल डेटा तो ऐसा पाया गया कि जो हीट है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अब अज्यूम करते हैं कि कोई कंडक्टर है, उसको हमने 1 मिनट के लिए कुछ हीट दिया और दूसरा कंडक्टर है जिसको हमने 5 सेकंड के लिए हीट दिया। तो आप बताओ कि कौन से केस में हीट का फ्लो ज्यादा होगा। बट ऑब्वियस, ज्यादा टाइम के लिए हीट दिया तो हीट का फ्लो ज्यादा, कम टाइम के लिए दिया तो दूसरे एंड पे इतना टेम्परेचर हम नहीं ला पाएंगे। सो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और ऐसा भी पाया गया कि जो भी हीट है वो लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शन में होती है, यानी कि अगर मैंने लंबा रॉड लिया तो उस केस में हीट का फ्लो कम हो जाएगा, यानी कि ये एंड पे टेम्परेचर बढ़ने में बहुत टाइम लगेगा। क्यों, हीट का फ्लो कम हो गया है। अगर मैंने छोटा सा कंडक्टर लिया और यहां पे हीट दिया तो तुरंत वो अनदर एंड पे उसका टेम्परेचर आ जाएगा, यानी लेंथ अगर बड़ा होगा तो हीट का फ्लो कम होगा, लेंथ छोटा होगा तो तुरंत हीट फ्लो करके दूसरे एंड पे आ जाएगी। सो Q इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/L। इसका मतलब ये जो हीट है, ये जो 4 इक्वेशन है उसको हम कंबाइन करें तो ये जो हीट है एरिया के प्रोपोर्शन में है, टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शन में है, टाइम के प्रोपोर्शन में है और इनवर्सली प्रोपोर्शन किसके साथ है, L के साथ। तो ये L के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शन कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है इसे हटाने के लिए हमें एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दी, इज इक्वल टू लगा दिया और एक ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K रख दिया। अभी जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K है उसे ही हम थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ मेटल या कंडक्टर बोलते हैं। अब जिसका थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा, जिसका K का वैल्यू ज्यादा, वो अच्छा कंडक्टर है। जैसे कि कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये सारे मेटल्स का थर्मल कंडक्टिविटी अच्छा है, इसलिए वो अच्छे कंडक्टर है। और एग्जांपल दूं तो वुड है, रबर है, प्लास्टिक है, उनका थर्मल कंडक्टिविटी कम है, इसलिए दे आर पुअर कंडक्टर, दे आर इंसुलेटर, ऐसे हम बोल सकते हैं। यानी कोई भी कंडक्टर कब गुड कंडक्टर बन जाता है, जब उसका थर्मल कंडक्टिविटी K का वैल्यू ज्यादा हो तब। अच्छा, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन की बात। तो ये इक्वेशन याद रखना पड़ेगा आपको, Q इज इक्वल टू K T1 माइनस T2 इंटू T डिवाइडेड बाय L। अब अगर हम ये जो थर्मल कंडक्टिविटी K है इसके यूनिट की बात करें
तो K को हम सब्जेक्ट बना देंगे यहाँ पे, तो K को सब्जेक्ट बनाया तो क्या आ गया, QL डिवाइडेड बाई A T1 माइनस T2 इंटू T। ठीक है, अच्छा Q यानी हीट, हीट यानी जूल ले लिया, L यानी लेंथ मीटर में ले ली, A एरिया यानी मीटर स्क्वायर में ले लिया, ये T1 माइनस T2 टेम्परेचर डिफरेंस डिग्री सेंटीग्रेड में ले लिया, टाइम सेकंड में ले लिया। ठीक है, अब क्या होगा, यहां से एक मीटर और एक मीटर कैंसिल हो जाएगा और तो ये जूल पर सेकंड मिलेगा, जूल पर सेकंड, और नीचे क्या रहेगा 1 डिवाइडेड बाय 1 मीटर इंटू डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये जूल पर सेकंड है, इसे हम क्या बोलते हैं, वॉट बोलते हैं। तो ये जूल पर सेकंड पूरा वॉट बन गया और मीटर डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे केल्विन भी आप कंसिडर कर सकते हो अगर केल्विन में टेम्परेचर हो तो। अब अगर दूसरे यूनिट की बात करें थर्मल कंडक्टिविटी के, तो यही यूनिट हम पकड़ेंगे, इससे छोटा यूनिट, अच्छा जूल का छोटा यूनिट क्या, कैलोरी पर सेकंड, मीटर का छोटा यूनिट सेंटीमीटर डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन भी आप लिख सकते हो। अच्छा, अब इसके बाद एक लास्ट इंपॉर्टेंट टर्म आती है जिसे हम बोलते हैं हीट करंट। अब हीट करंट यानी क्या वो समझ लेते हैं कि ये जो हमारा इक्वेशन है ये वाला Q इज इक्वल्स टू के ए T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई L इंटू T, ये इक्वेशन में हम क्या करेंगे, Q बाई T कर देंगे, Q बाई T यहां पे लिख के रखा है, Q बाई T कर देंगे, तो के ए T1 माइनस T2 बाई L, तो ये इक्वेशन कुछ मिला। अभी जो Q बाई T ये जो टर्म है इसे हम हीट करंट H बोलते हैं, हीट करंट H बोलते हैं। अब हमें एक चीज पता है, कौन सी, कि I इज इक्वल्स टू Q बाई T। ठीक है, ये क्या है, ये है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जिसे हम करंट बोलते हैं। इसी तरीके से ये Q बाई T क्या है, ये है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जिसे हम क्या बोल देंगे, हीट करंट। ठीक है, अच्छा तो ये सारी चीजें आपको एग्जाम में लिख के आनी है। अब अंत में हम एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं, लॉरेंस नंबर वाला। तो यहाँ पे मैंने न्यूमेरिकल लिख के रखा है, क्या है, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड आर 390 watt per meter Kelvin and 5.87 into 10⁻⁻7 ohm into meter inverse. Calculate the Lorentz number. अच्छा, अब लॉरेंस नंबर जो है उसका इक्वेशन ये है, आपके सिलेबस में कोई इसका डेरिवेशन है नहीं, आपको ये एक्सेप्ट करना है। लॉरेंस नंबर L इज इक्वल टू K यानी कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी डिवाइड बाय सिग्मा, सिग्मा मींस इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, T मींस एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी केल्विन में। अच्छा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, थर्मल कंडक्टिविटी देके रखी है तो ये 390 रख दिया वॉट पर मीटर केल्विन। ठीक है, अच्छा सिग्मा यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वो कितनी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी 5.87 10⁻⁷। ठीक है, टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे तो 293 आ जाएगा और ये फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। और ये लॉरेंस नंबर का जो ये यूनिट है आपको याद रखना पड़ेगा, वॉट ओम इंटू केल्विन स्क्वायर। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।